A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 28th April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is The Blueprint. देखो ब्लूप्रिंट का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कोई ड्राफ्ट तैयार करना या कोई डिजाइन तैयार करना, बट हिंदी में इसको हम बोलते हैं खाका तैयार करना, राइट? द ब्लूप्रिंट ऑन इंटरनल इलेक्शंस एंड कांग्रेस रिवाइवल। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपना रिवाइवल चाहिए, अगर कांग्रेस चाहती है कि उसका पुनर्जीवित हो वो और वो उसका उत्थान हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इंटरनल इलेक्शंस कराने होंगे, आंतरिक इलेक्शंस कराने होंगे, आंतरिक चुनाव करना होगा, जिससे कि एक अच्छा लीडर निकल कर आए और कांग्रेस एक टफ कंपटीशन दे सके बीजेपी को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को। Internal election will be key to Congress revival as an alternative to BJP. अगर कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के अंदर इंटरनल इलेक्शंस कराए जाते हैं, आंतरिक चुनाव कराए जाते हैं, तो ये क्या करेगा? कांग्रेस को एक रिवाइवल देगा, इससे कांग्रेस का पुनरुत्थान होगा और ये जो एक पार्टी निकल कर आएगी कहीं ना कहीं वो बीजेपी का एक ऑल्टरनेटिव साबित हो सकती है, क्योंकि फिलहाल पावर के अंदर बीजेपी है और उसके इक्वल में कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि फिलहाल बीजेपी है। और अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इस तरह का कोई चेंज किया जाता है, इंटरनल इलेक्शंस कराए जाते हैं और अगर कोई भी एक प्रोमिनेंट फेस निकल कर आता है जो कि बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे सकता है, तो ये अपने आप में एक कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो फिलहाल कांग्रेस को अपने अपने पार्टी के अंदर ही इंटरनल इलेक्शंस कराने होंगे, जिससे कि वो बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे सके, बीजेपी का एक विकल्प के तौर पर वो उभर कर आ सके। द बिलीग्ड का मतलब होता है परेशान। कांग्रेस हैज बीन ट्राइंग टू फाइंड वे टू गेट आउट ऑफ द रट दैट हैज got itself into after a series of electoral debacles in the last decade. देखें, द बिलीग्ड का मतलब हो गया परेशान। कांग्रेस जो पार्टी परेशान है कब से? हैज बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट, और लगातार वो कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए, ऑफ द रट का जो मीनिंग होता है जिसको आप बोल सकते हो एक ही तरह की, मतलब एक ही तरह की लय के ऊपर चलना, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है ना एक ही लय के साथ चल रही है, एक ही रिदम के साथ चल रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक लंबे टाइम से कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी परेशान है इस बात को लेकर। दैट हैज गॉट itself into after a series of electoral debacles। इलेक्टोरल का मतलब चुनावी हो गया, डेबेकल्स का मतलब हो गया हार, और कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम से कांग्रेस पार्टी चुनावी हार को देख रही है इन द लास्ट डिकेड, पिछले कुछ दशकों से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस बने हुए हैं। इट्स इनएबिलिटी, और कहीं ना कहीं जो उसकी असमर्थता है टू प्रोजेक्ट डिस्प्ले करना एक कोहेसिव का मतलब है सामंजस्यपूर्ण, डिसाइसिव निर्णायक एंड वाइब्रेंट जीवांत लीडरशिप ever since it lost power at the center has certainly played a role in this। और जब से मतलब कांग्रेस पार्टी ने सेंटर पर अपनी हार मतलब हासिल किया, कहीं ना कहीं जब से कांग्रेस पार्टी केंद्र में अपनी सरकार खोई है, तब से कांग्रेस है ना वो कांग्रेस क्या है मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं इनेबल दिखाई पड़ती है, असमर्थ दिखाई पड़ती है टू प्रोजेक्ट। कांग्रेस अपनी मतलब डिस्प्ले नहीं कर पाती है, असमर्थ दिखाई पड़ती है टू प्रोजेक्ट, टू डिस्प्ले कोहेसिव का मतलब है सामंजस्यपूर्ण, डिसाइसिव निर्णायक और वाइब्रेंट लीडरशिप, और एक जीवंत जो लीडरशिप उसकी हुआ करती थी वो नहीं दिखा पाती है। और जब से उसने केंद्र में अपनी सरकार को खोया है, तो कांग्रेस इस पर्टिकुलर सिचुएशन को झेल रही है, उसको इस पर्टिकुलर सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। बट अटेम्प्ट्स एट, लेकिन एट द सेम टाइम कांग्रेस क्या कर रही है? प्रयास तो कर रही है एट रिवाइटलाइजेशन का मतलब हो गया पुनरुत्थान करना, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अपना पुनरुत्थान करने के लिए जो अटेम्प्ट्स है, जो प्रयास है वो लगातार कर रही है। हैव फोकस्ड ऑन more on quickly regaining electoral viability than on addressing serious structural issues।
और एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर ये भी कमी दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस पुनरुत्थान की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसका पूरा जो ध्यान केंद्रित है, फोकस्ड है मोर ऑन क्विकली रिगेनिंग का मतलब पुनः प्राप्त करना इलेक्टोरल चुनावी वाइबिलिटी का मतलब फिजिबिलिटी, और कहीं ना कहीं मतलब वो चुनावी जो व्यवहारिकता है उसको अचीव करना चाहती है, रादर देन एड्रेसिंग सीरियस स्ट्रक्चरल इश्यूज। और जो कांग्रेस के अंदर आंतरिक जो कांग्रेस के अंदर स्ट्रक्चरल मतलब संरचना, अपनी ही संरचना से रिलेटेड जो उसके अंदर आंतरिक जो इश्यूज है उसको एड्रेस करने की बजाय वो क्या करना चाहती है, इलेक्टोरल वाइबिलिटी को गेन करना चाहती है, जो कि अपने हमें गलत चीज है। पहले उसको अपने घर को ही सुधारना होगा। प्रशांत किशोर, द मच सॉट आफ्टर इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, जो कि मतलब चुनावी रणनीति कह सकते हो, रणनीतिकार कह सकते हो, प्रशांत किशोर मच सॉट मतलब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कह सकते हो, जिसका मतलब बहुत ही एक फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध एक रणनीतिकार है, who has successfully advised several parties on how to leverage new media tools। और उन्होंने कि जिस तरीके से मतलब प्रशांत किशोर ने क्या किया है, सक्सेसफुली एडवाइज सेवरल पार्टीज, उन्होंने बहुत सारी पार्टीज को इस बात की एडवाइस दी, सलाह दी है कि किस तरीके से आप जो मीडिया टूल है उसको लिवरेज ले सकते हो, उसका लिवरेज का फायदा उठा सकते हो, मैसेजिंग किस तरीके से मैसेज कर सकते हो, एंड प्रमोशन ऑफ द लीडर्स, और किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपके लीडर्स है उनका प्रमोशन कर सकते हो, उसका कहीं ना कहीं उसको पॉपुलर कर सकते हो। माइट नॉट हैव ज्वाइन द कांग्रेस, हालांकि उन्होंने क्या किया है, ये जो पर्टिकुलर अगर देखा जाए माइट नॉट हैव ज्वाइन दी कांग्रेस, हो सकता है कि मतलब जो कांग्रेस ने उन स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया हो, बट हिज डायग्नोस ऑफ व्हाट एलिस द पार्टी इज नॉट विदाउट मेरिट, लेकिन जो उन्होंने क्या किया है, जो डायग्नोस जो इलाज उन्होंने बताया है, व्हाट एल्स का मतलब बीमार करना, द पार्टी इज नॉट विदाउट मेरिट, लेकिन जिस तरीके का इलाज उन्होंने बताया कि मतलब जो मीडिया जो टूल्स होना चाहिए, मैसेजिंग होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ लीडर्स होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। और ये जो डायग्नोस प्रशांत किशोर ने बताया कि इस जो इलाज बताया पार्टी के अंदर का, तो कहीं ना कहीं ये बिना कोई योग्यता के नहीं है, उन्होंने मतलब ये जो चीज बताई है बिल्कुल एक वैलिड बताई है। बिगिनिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के बाद से ही अगर देखा जाए, एज द फ्लैग बेरर का मतलब होता है ध्वज रोहक, जिसको आप बोल सकते हो ध्वज को फहराने वाला, ऑफ सेक्युलरिज्म, कांग्रेस मतलब स्टार्टिंग से कह रही है एक ध्वज रोहक रही है, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष, सोशल डेमोक्रेसी सामाजिक लोकतंत्र की अगर बात की जाए, साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक एक व्यवहार की बात की जाए, प्लान डेवलपमेंट एक संरचित विकास की बात की जाए, एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक मतलब एक रणनीतिक, ऑटोनॉमी का मतलब हो गया स्वतंत्रता ऑन ग्लोबल मैटर्स। और स्टार्टिंग से ही ये सारे के सारे जो की पॉइंट्स रहे हैं वो स्टार्टिंग से कांग्रेस के साथ रहे हैं। द पार्टी मैनेज टू रिटेन इट्स प्राइमेसी का मतलब हो गया प्राथमिकता फॉर डिकेड्स, और इन सारी की पॉइंट्स की वजह से स्टार्टिंग के अंदर स्वतंत्रता के बाद से ही कांग्रेस का एक बोलबाला रहा है, उसकी प्राथमिकता रही है, बिकॉज ऑफ इस लेजिटिमेसी का मतलब हो गया वैधानिकता ऑफ इट्स लीडरशिप, और कहीं ना कहीं उसकी जो वैधानिकता थी उसकी लीडरशिप की, और उस टाइम के हिसाब से काफी वो क्या थी, वो काफी रेलिवेंट थी, दैट प्लेड अ सेंट्रल रोल, और जिसने क्या किया एक केंद्र के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इन फ्रीडम मूवमेंट। और उस टाइम के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो जो कि जिन्होंने स्वतंत्रता जो फ्रीडम था अपना, वो जो मोमेंट था, आंदोलन था, उसके अंदर अपना योगदान दिया था, और उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। और जितने भी ये जब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जनरली मतलब वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे उस टाइम, तो उसका भी एडवांटेज कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिला था। एंड हु आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है प्रस्तुत करना किसी चीज को, दीज वैल्यूज, और उन सभी फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया था जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही आर्टिकुलेटेड का मतलब प्रस्तुत करना दीज वैल्यूज, और उन्होंने इन सभी मूल्यों को क्या किया, प्रस्तुत किया
क्लियरली ड्यूरिंग देयर स्ट्रगल, और जिस टाइम इंडिया स्ट्रगल कर रहा था अपनी स्वतंत्रता के लिए, उस टाइम इन सभी लीडर्स ने क्या किया था, उन सभी मूल्यों को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। Dissensions within the discontent against the party on the issue of authoritarianism. Authoritarianism का मतलब हो गया एक तरीके से अपना अधिकार दिखाना, अथॉरिटी दिखाना। डिसेंशन का मतलब हो गया नाराजगी, एंड डिसकंटेंट का मतलब ही नाराजगी होता है। और कहीं ना कहीं जो पार्टी है, पार्टी के अंदर क्या दिखाई पड़ता है, एक अथॉरिटी दिखाई पड़ती है, एक नेपोटिज्म की अगर बात की जाए वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। और इस वजह से पार्टी के अंदर ही क्या बना हुआ है, एक तरीके से पार्टी के अंदर ही नाराजगी बनी हुई है। क्योंकि अथॉरिटी अगर देखा जाए तो जनरली अगर देखा जाए तो पूरी पावर जो गांधी परिवार है उसी के पास है, और जिसकी वजह से पार्टी के अंदर फिलहाल क्या बनी हुई है, एक तरीके से डिसेंशन बना हुआ है, एक नाराजगी बनी हुई है, असंतोष बना हुआ है। द पोस्ट मंडल राइज ऑफ ओबीसी बेस्ड पार्टीज, और बाद में अगर देखा जाए पोस्ट मंडल राइज ऑफ ओबीसी बेस्ड पार्टीज, और बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस जो पार्टीज है उनका क्या हुआ, उनका उत्थान हुआ, कहीं ना कहीं वो भी उन्होंने भी जन्म लिया। और उसके बाद क्या है, द ग्रेजुअल, धीरे धीरे फेडरेशन, फेडरलाइजेशन ऑफ इंडिया पॉलिटी लेड टू द डिक्लाइन। ग्रेजुअल फेडरलाइजेशन का मतलब हो गया संघवाद, और उसके बाद धीरे धीरे जो संघवाद है वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर आया, और जिसने क्या कर दिया, इंडिया पॉलिटी राजनीति लेड टू इट्स डिक्लाइन। और कहीं ना कहीं इसकी जो पॉलिटी थी, किसकी राजनीति थी, कांग्रेस की, उस राजनीति को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ धकेल दिया। Soon it was bested का मतलब हो गया और भी ज्यादा बढ़ा देना, बाय द राइज ऑफ रिलीजियस राइट, और उसके बाद जो धार्मिक जो अधिकार मिले, उसके बाद उसने उस पॉलिटी लेड को, मतलब जो एक कह सकते हो कांग्रेस का जो डिक्लाइन था, उस डिक्लाइन को और भी ज्यादा कम कर दिया, जब मतलब इन पॉलिटिकल पार्टीज या लोगों को रिलीजियस राइट मिला, धार्मिक जो एक राइट मिला, और जो जो वोटिंग थी वो धार्मिक एक बैकग्राउंड को मानकर की जाने लगी। तो उसके बाद क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो एक पहले रुतबा हुआ करता था उसमें भी काफी कमी देखने को मिली। विच मैनेज द पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट अर्थमेटिक फार बेटर देन हिंदी हार्टलैंड एंड वेस्टर्न इंडिया। और उसके बाद क्या किया, विच मैनेज द पॉलिटिक्स, और उसके बाद की जो राजनीति थी वो कास्ट अर्थमेटिक, यानी कहीं ना कास्ट को आधार बनाकर फिर की जाने लगी। फार बेटर इन हिंदी हार्टलैंड, और खासतौर पर अगर हिंदी हार्टलैंड की अगर बात की जाए, मतलब वो क्षेत्र जहां पर हिंदी बोली जाती है, और पूर्वी जो पश्चिमी जो भारत है वहां पर भी मतलब कास्टिज्म को ध्यान में रखकर फिर क्या होने लगी, पॉलिटिक्स होने लगी, जिससे कि कांग्रेस को खामियाजा ना भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से एंड थ्राइव्ड, फलना फूलना, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द कैडर बेस्ड फोर्सेस। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो कैडर बेस्ड फोर्सेस का भी क्या हुआ, वहां पर उन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कैडर बेस्ड मतलब एक ग्रुपिज्म की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग एक ग्रुप की, जो कि उन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैडर को प्रेजेंट करते थे, तो उनके भी आने की वजह से कांग्रेस को डिक्लाइन का सामना करना पड़ा। बिसाइड्स, इसके अलावा डिसाइसिव लीडरशिप, एक मतलब निर्णायक जो एक नेतृत्व होना चाहिए था। आर्टिकुलेटिंग का मतलब प्रस्तुत करना इट्स आइडियोलॉजी एंड एजेंडा। और कहीं ना कहीं ये जो डिसाइसिव लीडरशिप की अगर बात की जाए, तो जितने भी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी जो फिर बाद में जिनका उत्थान हुआ, तो उसमें एक डिसाइसिव लीडरशिप देखने को मिला, और एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा की अगर बात की जाए वो एजेंडा के साथ आई, जिसकी वजह से इसका पूरा खामियाजा ना किसको भुगतना पड़ा, कांग्रेस को भुगतना पड़ा। द लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड कैडर बेस्ड, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड कैडर बेस, मतलब एक जो कैडर बेस का मतलब कह सकते हैं ग्रुप के बारे में कह सकते हैं, तो वहां पर जो कांग्रेस के अंदर जो पूरा एक ये ग्रुप है, पार्टी है, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर की कमी है, संरचना की कमी है। दैट कुड टेम्पर द कांग्रेस लेगेसी एंड अचीवमेंट, इट इज सीवियर वीकनेस। और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर की जो कमी है ना, वो साफ साफ मतलब एक सीवियर कमी है, यानी क्या कर सकती है, ये जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है कांग्रेस के अंदर, मतलब ये जो पार्टी वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए थी, वो संरचित होनी चाहिए थी, लेकिन वो संरचित दिखाई नहीं पड़ती है। But the inability to state ideological position and values clearly is another disadvantage by seeking to remain a big tent of ideas.
लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो इनेबल दिखाई पड़ती है, असमर्थ दिखाई पड़ती है टू स्टेट आइडियोलॉजिकल पोजीशन। कांग्रेस अपनी जो आइडियोलॉजिकल जो वैचारिक जो उसकी एक स्थिति है, पोजीशन है, उसको वो प्रेजेंट नहीं कर पाई, और वो जो मूल्य हैं उनको भी प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये भी कांग्रेस के लिए एक डिसएडवांटेज है बाय सीकिंग टू रिमेन अ बिग टेंट ऑफ आइडियाज। हालांकि मतलब उसने क्या किया, मतलब बहुत सारे आइडियाज होने के बाद भी वो जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन जो प्रस्तुत करनी थी कांग्रेस को, वो प्रस्तुत नहीं कर पाई। द कांग्रेस हैज इन द पास्ट बीन नम्ड इनटू वैपिड सेंट्रलिज्म। वैपिड का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, जिसको आप बोल सकते हो नीरस। सेंट्रलिज्म का मतलब हो गया एक तरीके से जिसको आप बोल सकते हो केंद्रवाद। और उसके बाद क्या हो गया, नम्ड का मतलब सुन पड़ जाना, और कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर एक केंद्रवाद के अंदर पड़ गई कांग्रेस, एंड और टेकन रिकॉर्स सपोर्ट लेना टू अपोर्चुनिस्ट यूज ऑफ नॉन सेक्युलर वैल्यूज, सीइंग इट्स इफेक्ट ऑन द राइज ऑफ बीजेपी। और जैसे बीजेपी का राइज होना स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस ने क्या किया, जो धर्मनिरपेक्ष जो वैल्यूज है, मूल्य है, उनका सहारा लेना स्टार्ट कर दिया। देयर इज नो मैजिक बुलेट फॉर वीकनेसेस। और फिलहाल अगर देखा जाए तो इन कमियों के लिए कोई भी एक मैजिक बुलेट नहीं है कि कोई जादू की कोई गोली हो और कांग्रेस को दे दी जाए और कांग्रेस ट्रैक पे आ जाए, तो ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है। बट it would not hard to kindle internal democracy to reconstitute the party leadership at various level। लेकिन अगर आंतरिक किंडल का मतलब वैसे जलाना होता है किसी चीज को, मतलब इसमें अगर इसमें कोई भी हर्ट नहीं होगा, इसमें कोई दुख नहीं होगा। टू किंडल जलाना इंटरनल डेमोक्रेसी। अगर अगर कांग्रेस अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी को पहले देखे, डेमोक्रेसी मतलब उसके अंदर एक इलेक्शन कराया जाए, और अगर कांग्रेस अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी को पहले प्रेफर करती है और उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूट करती है, रीबिल्ड करती है पार्टी लीडरशिप को, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। तो कांग्रेस को पहले क्या, पावर में आने के लिए सबसे पहले कांग्रेस को अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी को देखना होगा, इंटरनल जो इलेक्शन है उसको कंसिडर करना होगा, और उसके बाद ही वो अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकती है डिफरेंट लेवल के ऊपर। थ्रो गोइंग इलेक्शंस, थ्रो गोइंग का मतलब कंप्लीट इलेक्शन, पूर्ण जो इलेक्शंस की अगर बात की जाए, एज अ प्रोसीजर शुड रेवअप, एक्टिवेट करना, रेवअप का मतलब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कांग्रेस के अंदर आंतरिक चुनाव कराए जाते हैं तो इससे क्या होगा, पार्टी जो पूरी की पूरी जो पार्टी है उसको क्या मिलेगा, एक एक्टिवेट होगी वो पार्टी, कहीं ना कहीं वो पार्टी क्या करेगी, अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। क्लैरिफाई व्हाट ट्रूली स्टैंड्स फॉर, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात को क्लैरिफाई करना होगा कि व्हाट इट ट्रूली स्टैंड्स फॉर, कि वो किस चीज के लिए बनी थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात को प्रूव करना होगा बेस्ड ऑन इट्स फाउंडिंग प्रिंसिपल। और जिस टाइम उसको फाउंडिंग किया गया था, जिस टाइम उसको बनाया गया था इस कांग्रेस पार्टी को, तो उसके वो जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के हिसाब से कांग्रेस को काम करना होगा। एंड हाउ इट्स sympathizers and members articulate them during the electoral process। और इसके जो sympathizers हैं, sympathizers का मतलब हो गया एक तरीके से sympathize करना, सहानुभूति देने वाले जो हैं, एट द सेम टाइम वो मेंबर जो प्रस्तुत करेंगे उन मूल्यों को ड्यूरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। मतलब अगर इन केस चुनावी प्रक्रिया होती है कांग्रेस के अंदर, तो वो लोग जो कि क्या करते हैं, सिंपैथाइज करते हैं, एक तरीके से सहानुभूति देने वाले होंगे, एट द सेम टाइम जो आर्टिकुलेटर हो गए, तो किस तरीके से इलेक्शन के दौरान वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये चीज भी मायने रखेगी। एंड ऑल्सो ब्रिंग अबाउट डिसाइसिव लीडरशिप, और एक निर्णायक नेतृत्व लाना होगा कांग्रेस को, दैट विल लेजिटिमेटली क्लेम, जो कि वैधानिक तौर पर क्या करेगा, क्लेम करेगा द पोजीशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन रादर देन फैमिली लेगेसी। और फिलहाल अगर एक इंटरनल इलेक्शन कराया जाए, तो जो पर्टिकुलर लीडर मतलब कांग्रेस के विद इन अगर पार्टी देखा जाए तो निकल कर आएगा, तो एक लेजिटिमेट एक कैंडिडेट होगा, एक ना कि फैमिली लेगेसी, ना कि एक परिवार की जो एक विरासत है उसके हिसाब से एक नेपोटिज्म को फॉलो करते हुए
अब पार्टी के मतलब जो पावर है अपने पास रखना, बल्कि कांग्रेस के अंदर क्या होना चाहिए, इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए और जो प्रोमिनेंट फेस है जो डिजर्व करता है उसको उस पोजीशन को दिया जाना चाहिए। This exercise should enable the later engage the like-minded political forces. और ये क्या करेगी, अगर इस तरह की चीज को अगर फॉलो किया जाएगा तो लाइक माइंडेड पीपल मतलब एक ही दिमाग की तरह के, एक ही सोच वाले लोग इकट्ठा हो जाएंगे और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मैनी पार्टीज, बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं दैट वर फॉर्म्ड आफ्टर स्प्लिंटरिंग फ्रॉम द पेरेंट कांग्रेस, जो कि कांग्रेस से टूटकर, स्प्लिंटरिंग का मतलब था टूटना, कांग्रेस से टूटकर बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो बनी हुई हैं एंड फेस द इलेक्टोरेट विद बेटर कोहेशन। और कहीं ना कहीं वो जो पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस से टूटकर बनी है वो एक बहुत ही अच्छा इलेक्टोरेट विद बेटर कोहेशन, कोहेशन का मतलब एक तरीके से हो गया एक कॉपरेशन के साथ, एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ, वो जितने भी वोटर्स हैं उन वोटर्स को अच्छे तरीके से उनका सामना कर रही हैं। इट मींस कहीं ना कहीं वो जो टूटी, जो कांग्रेस से टूटकर जो पार्टी बनी हुई है वो अपने कॉपरेशन की वजह से एक अच्छा खासा एक वोट बैंक को अपनी ओर खींच पाती हैं। और इसी तरीके से कांग्रेस को भी फिलहाल क्या करना होगा, अपने इंटरनल इलेक्शंस कराने होंगे और कहीं ना कहीं इंटरनल इलेक्शंस के अंदर जो भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट निकल कर आता है पावर उसके हाथ में होनी चाहिए, वो पूरी पूरी पार्टी को वो चलाएगा, ना कि एक फैमिली लेगेसी के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। So my dear friends, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.